दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर और 17वां ये दोनों प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रत्येक में 50 प्रश्न हैं, तो दोनों में 100 प्रश्न हो जाएंगे। बिहार अध्यापक भर्ती जूनियर अध्यापक टीजीटी और पीजीटी के समान अध्ययन के लिए है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल के सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पुस्तक है द फ्रैक्चर्ड हिमालयन इंडिया तिब्बत एंड चाइना 1949 और 1962 पुस्तक के लेखक बताना है। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा निरुपमा राव की ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कुल्लू घाटी किसके मध्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलाधर और पीर पंचाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है। तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही है। इसका भटकल कर्नाटक हो जाएगा और एलोपी है, एलोपी का इसमें हो जाएगा एलेप्पी है, एलेप्पी का केरल हो जाएगा और काकीनाडा इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तुतीकोरिन इसका तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा गया है कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है चौथे का काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर पाँचों में पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में नर्मदा नदी घाटी भाग नहीं है। छठवें नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा गया है दिए गए विकल्पों में कौन सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें नीली क्रांति उर्वरक और पीली क्रांति अंडा ये दोनों सुमेलित नहीं है। स्वर्ण क्रांति फल से है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि। 8वें में पूछा गया है पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? 8वें का राइट आंसर हो जाएगा इमैनुएल कांट। क्वेश्चन नंबर 9वें में पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। इसका मिलान नहीं है दुधवा नेशनल पार्क और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, घना पक्षी विहार राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है रामसर सम्मेलन संबंधित है। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? 11वें का राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। यदि किसी वस्तु की मांग ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग में नहीं लाई जाती? 13वां का राइट आंसर हो जाएगा निवेश पद्धति। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? 14वें का राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें विकल्प 15वां है, 15वां में आपको मैच करना है। एक तरफ भौतिक राशियाँ हैं और मात्रक दिए हुए हैं, तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा त्वरण का मीटर पर सेकेंड, बल का न्यूटन हो जाएगा और कार्य का हो जाएगा इसका तीसरे नंबर का इसका हो जाएगा कार्य का जूल हो जाएगा, आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल कण उससे बाहर निकलते हैं, तो इसका कारण है कि जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में पूछा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बताना है। तो इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18 में पूछा गया है सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टज। क्वेश्चन नंबर 19 है विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 19वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है? 20वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जल में तेल। इसमें आविष्कार और आविष्कारक दिए हुए हैं 21 नंबर में, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन में इसके जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का हो जाएगा ई गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जेम्स चैडविक और प्रोटॉन का हो जाएगा जे थॉमसन और परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है सोडियम के परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 10। क्वेश्चन नंबर 23वां है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो 23वें का जो राइट आंसर हो जाएगा HCl। बायल चार्ल्स अवागाद्रो तथा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र गैस नियम। क्वेश्चन नंबर 25वां है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो 25वां का राइट आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर को माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 27वें का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही है। इसमें रक्त की कणिकाएं होती हैं। हेपेटाइटिस भी एक संचारी रोग है जो मनुष्य मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? 28वें का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क।
ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 ए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? 31वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 32वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 33वें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरे। क्वेश्चन नंबर 34, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाषा में किया गया है, किस भाग में किया गया है? तो 34वें का राइट आंसर हो जाएगा भाग 17 में। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है? 35वें का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? 36वें का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 97वां संविधान संशोधन 2011। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, राज्य सरकार। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो 40वें का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो इसे घोड़ा है। गढ़वाल वंश का संस्थापक बताना है। 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। दीवाने खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला विशेषता है? 44वें का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। कुवत उल इस्लाम मस्जिद लाहौर में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 46 में पूछा गया है सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ आयात किया जाता था? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ईरान। और क्वेश्चन नंबर 47 में इसमें मैच करना है आपको, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी सुमेलित हैं। शिशुवध बेलेजरी, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दास प्रथा लॉर्ड एलनबरो, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 48 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही, बदरुद्दीन तैयब जी। 49 में पुनः सार्वजनिक सभा संस्थापक निम्न में से कौन थे? 49 का राइट आंसर हो जाएगा एम.जी. रनाडे। क्वेश्चन नंबर 50 है इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी 50 प्रश्न हैं, तो बिना देरी किए अब हम लोग आरंभ करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो पहले नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों है, लूनी और माही। सेंट्रल पीक की अवस्थिति है। तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पेनगंगा, ये सहायक नदी नहीं है। अमरावती, पंचगंगा, मूसी ये सभी सहायक नदियां हैं। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचित खेती की जाती है? तो 5वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, पूछा गया है उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म हवा शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती हैं। तो 6वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें लू। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती? 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी उन्नति। जीएसटी किस प्रकार का कर है? 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एक अप्रत्यक्ष कर है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? निजीकरण कहा जाता है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? 11वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन सही, इनमें से सभी प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया? तो 12वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1997। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही है? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी सही है, जिसमें कि सिमलीपाल अभयारण्य ये उड़ीसा में है और गिरी राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। जिम कार्बेट ये उत्तराखंड में और सरिस्का ये
जिम कार्बेट उत्तर प्रदेश में है, और सरिस्का ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सिमलीपाल जो अभयारण्य है ये उड़ीसा में है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जिम कार्बेट ये उत्तराखंड में है, सरिस्का राजस्थान में होना चाहिए, यहाँ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें सत्य फल ट्रू फ्रूट किन में विकसित होता है? तो 14वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 15 है कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो 15वें का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? 18वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आलू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? 19वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। 20वां नंबर जो क्वेश्चन है, स्तरीय हरे पौधों को की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध और ऊर्जा का खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 20वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1%। कैल्शियम कार्बाइड उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22वां है एनकोस अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 22वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 32। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 18, समूह 18। प्रेरक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो फल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो 24वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा OH राइट आंसर है। स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 25वें का राइट आंसर हो जाएगा सभी असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? 26वें का राइट आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ है। 27वें का जो राइट आंसर हो जाएगा कांडला। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य। 28वें का राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर करना। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें झांसी में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है 31 में सेवा के अधिकार के अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ब्रिटेन इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। 32वें का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? 33वें का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1, 3 और 4 राष्ट्रीय मानवाधिकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस सूची का विषय है? 34वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत गठन की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अशोक मेहता समिति। इसमें सूची संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिए हुए हैं 37 में, इसका हमको मिलान करना है। तो इसका सभी सुमेलित है। मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन, केंद्रीय राज्य संबंध कनाडा, आपातोपबंध जर्मनी, मूलाधिकार अमेरिका। 38 नंबर है सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वजीर। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? इसका राइट आंसर है अकबर। 39 नंबर है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 4 बाग बनाने की परंपरा एक अकबर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है। 40 में जो क्वेश्चन है मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो 40वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। क्वेश्चन नंबर 41 है ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सभी सत्य हैं। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा सतलज। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? 43 का राइट आंसर होगा शाह आलम सेकंड। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें प्रतीक चिन्ह क्या है? 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा शंख। 45 में लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया था? 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? 46 का राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स।
पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1906। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? 49 का राइट आंसर हो यूएसए और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 50वां में पूछा गया है कौन मूल राशि नहीं है? तो 50 का जो राइट आंसर है आयतन मूल राशि नहीं, ताप, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, ये सभी मूल राशियाँ हैं। दोस्तों आज के जो सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही स्पीड से पढ़े गए थे। आपका जो नेक्स्ट सेट है आपका ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा 18वां और 19वां प्रैक्टिस सेट। टोटल 100 प्रैक्टिस सेट हैं। 100 प्रैक्टिस सेट में 5000 प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों सभी एनसीईआरटी बेस्ट 6 से 12 तक के सारे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए अपना प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।